क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो व्यू हो सकता है, वो आपका टेबल हो सकता है, वो प्रोसीजर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, तो वो आपका वो भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, ठीक है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट में हमारे ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिएट कमांड। अभी हम बात कर रहे हैं टेबल कि हमारे यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट होगी। तो आपने लिखना है क्रिएट, तब मैंने डेटाबेस क्रिएट करा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था डेटाबेस, ठीक है। तो हमें क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ टेबल का नेम है टेस्ट, ठीक है। तो तब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारी टेबल्स होती है बेसिकली वो कैसे बनती है, वो बनती है हमारी कॉलम्स के बेस के ऊपर। और हम कॉलम कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट नाम से, ठीक है। या मैं उसको कर देता हूँ, ये मेरी टेबल है एम्प्लॉयज के नाम के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, ठीक है। तो हमारी टेबल का नेम है एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद आपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने बोला आईडी, सेकंड नेम, ठीक है। मैं एक्सेल की बात कर रहा था कल आपसे, तो ये मेरे पास कॉलम है ए बी सी, मैं इसमें डेटा स्टोर कर देता हूँ वन, इसमें डी आर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डी आर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वन डाल देता हूँ, यहाँ पे फोर या कुछ इस तरह से मैं डेटा यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो हम किसी भी कॉलम में कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, अगर मैं एक्सेल की बात करता हूँ। बट हम डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटाबेस में तब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमें डेटाबेस को बताना पड़ता है कि हम इस टेबल में इस कॉलम के अंदर इस तरह का डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। अब आपका जो डेटा टाइप होता है, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा तो आप लोग वहां से डेटा टाइप को पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। ओके सर। तो बेसिकली जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया, मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको, वेर कैर हो गया, या कैर हो गया, या डेट हो गया, या डेट और टाइम हो गया, ठीक है। कुछ ये हमारे हैं नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, फ्लोट हो गया, ठीक है। और क्या होता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे एन वेर केयर होता है, ठीक है। तो एन वेर केयर भी आपका होता है, राइट। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो ये जो हम मेनली यूज़ करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर जो आपका डेटा टाइप होता है, हम इसमें किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं, इंटीजर वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर वैल्यू, ठीक है। वेर कैर होता है, आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है। कैरेक्टर में भी आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हो। वेर कैर और कैर में क्या फर्क होता है, साइज का फर्क आ जाता है, ठीक है। डेट में आप डेट को इंसर्ट कर दो, डेट टाइम में आप डेट और टाइम को कर दो। फ्लोट में क्या होता है, 10.2 या उस तरह का आपको डेटा स्टोर करना है, वो आप फ्लोट में कर लेते हो। एन वेर केयर में क्या होता है, आप नंबर डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इंटीजर की एक रेंज होती है, जैसे हम इसमें ऊपर तक का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ मेरी 20 है, ठीक है। तो हम एन वेर केयर में 1000 इतने डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम बाद में आएंगे। तो ये मैं आप लोगों को एक लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग उसको वहां से पढ़ लेना, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का क्या यूज होता है, ठीक है। हम बात करते हैं टेबल क्रिएशन की।
जैसे ये टेबल है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आपने गोल ब्रैकेट लगाना है। जो जो आपने कॉलम बनाने, जैसे मैंने बताया आईडी नेम, ठीक है। तो मेरे पास दो कॉलम है, आईडी और नेम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पहले इसको बताना पड़ेगा कि आईडी वाले जो कॉलम है मैं इसमें किस तरह का डेटा स्टोर कराऊंगा, ठीक है। जैसे आईडी जनरली क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, तो मैंने उसको डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। नेम क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो हमने क्या कर दिया इसको वेर कैर। और जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेर कैर 20, दैट्स मीन यहाँ पे मैं 20 कैरेक्टर तक का डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ, 10 का मतलब 10 कैरेक्टर तक का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया तो हम 20 कैरेक्टर तक का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 20 कैरेक्टर में सबका नेम आ जाता है, उससे बड़ा नेम नहीं होता है, ठीक है। और अब मैं इस टेबल को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरी यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और मेरी टेबल एम्प्लॉयज टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वैसे दिखा दूंगा। तो बैच SCP-24 हमारा ये वाला है। आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करोगे तो हमने टेबल क्रिएट करी है। कौन सी टेबल क्रिएट करी है मैंने, एम्प्लॉयज, वो आपको यहाँ भी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद होता है आपको टेबल का अंदर का डेटा देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको कोई भी फाइल है उसके अंदर अगर आपको डेटा देखना था, आप लाइनक्स में कैसे देखते थे? So cat. राइट, कैट या वी से हम डेटा अंदर का देख लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पे चलाते हैं सेलेक्ट क्वेरी। जैसे मैंने आपको बताया था, डीक्यूएल होती है हमारी सेलेक्ट, ठीक है। अगर मैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारी क्वेरी आती है सेलेक्ट, ठीक है। तो आपको करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स रहेगा सेलेक्ट क्वेरी का, ऑलवेज यही रहेगा, ठीक है। अब जो स्टार होता है, यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कॉलम्स, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे ये कॉलम्स को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आईडी कोमा नेम, ठीक है। या मैं स्टार कर दूंगा तो यानी कि मेरी टेबल में जितने कॉलम्स होंगे तो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आईडी और नेम, ठीक है, दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। उसके अंदर कोई भी डेटा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई डेटा वहां पे इंसर्ट नहीं कराया है, ठीक है। सेम क्वेरी मैं आपको चला देता हूँ स्टार के साथ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो स्टार होता है ऑल कॉलम्स, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे आपको केवल यहाँ पे इस टेबल के अंदर से आईडी का ही देखना था डेटा, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ईएमपी। तो आप देखोगे यहाँ पे केवल आईडी दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। अगर आपको किसी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो आपके पास, हम बात कर रहे हैं डीएमएल की, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी होती है हमारी। आपकी इंसर्ट क्वेरी का जो सिंटैक्स होता है वो होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। जैसे आपकी टेबल का क्या नेम है, Employees. एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर आपने करना है वैल्यूज, ठीक है। ये सिंटैक्स रहेगा आपका, राइट। अब आपके पास जितने कॉलम्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास इस टेबल के अंदर कितने कॉलम है, Choose दो ID and name. आईडी और नेम, ठीक है। हम्म, तो जो हमारा आईडी है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। जिसका डेटा टाइप इंटीजर है उसकी आप वैल्यू को डायरेक्ट पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दी 101, ठीक है। फिर आपको सेकंड कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जो कॉलम सेपरेटेड होता है, जो डेटा सेपरेटेड होता है, देखो मैंने ऊपर भी इसको कोमा के साथ ही सेपरेट करा है, तो आप यहाँ पे इसको कोमा के साथ ही सेपरेट करोगे। और हम इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं, जैसे राइट। तो 101 सोनिया, ठीक है। तो जो मैंने सोनिया लिखा है मैंने सिंगल कोट में लिखा है,
राइट। ये सिंगल कोट में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमारा वेर केयर है, ठीक है। तब कभी भी आपका डेटा टाइप इंटीजर से अलग होगा तो आप डेटा सिंगल कोट के अंदर ही पास करोगे, ठीक है, चाहे वो आप डेट को इंसर्ट कर रहे हो या कुछ और इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्लोट और इंटीजर को छोड़ के तब कभी भी आप डेटा स्टोर कराओगे और उसका डेटा टाइप अगर आपका इंटीजर या फ्लोट है तो आप उसको डायरेक्ट पास कर दोगे, और अगर उससे कुछ भी अलग है तो आप डेटा ऑलवेज सिंगल कोट के अंदर ही पास करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे एक ये आ रहा है 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। तो हमारी इस टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट हो गई है। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करता हूँ। अब आप देखोगे इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो गया, आईडी के नीचे 101 आ गया है, नेम के अंदर जो नेम मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया है तो वो यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है, ठीक है। जी और सर। अगर मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे आईडी को ही सिलेक्ट करना था, तो हम पर्टिकुलर कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर से। जैसे हम AWK से कॉलम को पर्टिकुलर जो डेटा फील्ड था मुझे केवल वही चेक करना था, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, फील्ड का नेम दे देते थे, F1 F2 F3 या $1 $2, वो जैसे भी आपने कट करना है वहां से। तो उसी तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट जो भी कॉलम का आपको डेटा देखना है, आप उन कॉलम को सेलेक्ट करो, उन कॉलम की सिलेक्शन करो और फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है। अब आप इसमें कंडीशन भी पास कर सकते हो। कंडीशन की बात हम बाद में करेंगे, हम कंडीशन पास कैसे करते हैं। पहली बात है हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा कैसे डिलीट करेंगे, डेटा कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। जी सर। तो मैंने एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर दी थी, मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है, तो मैंने क्या करा, एक और क्वेरी लिख ली, एक और लिख लेते हैं, ठीक है। तो 102 103 104, ठीक है। तो एक रो हम पहले इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैंने 3 रो को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हमारी इस टेबल में कितनी रो आनी चाहिए, सर 4। 4 रो आनी चाहिए, ठीक है। जी। तो हमारे पास 4 रो आ गई है, ठीक है। कितने कॉलम्स है हमारे पास इस टेबल के अंदर, 2 कॉलम्स है, आईडी और नेम, ठीक है। जी यहां तक का चीजें समझ आ रही हैं, जी सर। ओके। अब देखो सर जैसे एक चीज़ पूछना है, जैसे अभी आप ये मैनुअली आपने 101 102 किया है, इस हम्म, जो भी नेम्स लिखे हैं, तो ये हमेशा मुझे हमें मैनुअली ही लिखने होंगे चाहे जितने मुझे चाहिए हो? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा तो कहीं से लाना पड़ेगा ना, जी। डेटा आपको बनाना पड़ेगा। जी। ठीक। ये जो आपने यहाँ पर जो डाटा इंसर्ट किया है, क्या हम इनको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, सिंगल लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल लाइन में नहीं लिख पाएंगे, बट फिर एक ही चीज आ जाती है कि अगर मैं सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में आप कोमा करके लिख दोगे ना, तो ये डेटा स्टोर हो जाएगा ऐसे। मैंने यहाँ पे कर दिया 105 कोमा वरुण, निशु की जगह निशा कर दिया और इसकी जगह 106 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये मेरी 2 रो इफेक्टेड आ गया, ठीक है। मैंने सिंगल लाइन में भी कर दिया। अब मैंने आपको बताया था हर चीज कोमा के साथ सेपरेटेड होगी यहाँ पे, ठीक है।
बट क्या होगा अगर मैं एक साथ सारा डेटा कर दूंगा, अगर मुझे एरर आएगा तो मुझे एरर समझ नहीं आएगा फिर कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी काम करो, अगर आपको देखने से पता चल जाए कि आपका एरर यहाँ इस लाइन के ऊपर है, ये आपकी क्वेरी जो है ये गलत है, ठीक है, तो वो उसको सही करना और आप इजीली कर सकते हो। और आपने इसी लाइन में ये कर दिया इस तरह से, आपने कर दिया ये ऐसे कर दिया। चलो, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 109, मैंने इसको सिंगल कोट में पास कर दिया। ठीक है, और जो मुझे पास नहीं करना था मैंने कर दिया यहाँ पे वरुण। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ, एरर आ गई थी। एरर आ गई। ठीक है, बट जो हमने ये डेटा था, अगर मैं इस क्वेरी को इतना एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये तो सही था हमारा, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं था, राइट। ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना भाई, ये दो रो इंसर्ट हो जाती, उसके बाद तीसरे में एरर आ जाता। अब क्या हुआ, आपके इस एरर की वजह से बाकी दो भी इफेक्ट हो गई। ठीक है, और आपको उस एरर को ढूंढने में और टाइम लग गया, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा सा है, कल को बहुत बड़ा हो सकता है, कल को आपको 50 लाइन का हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है, जितनी हम सिंपल चीज रखेंगे उतना ही अच्छा है। सर मतलब इसका मतलब हमको ये हर लाइन ऐसे इतनी लंबी टाइप करनी पड़ेगी। अब जैसे अभी तो उधर सिर्फ 2 कॉलम है, अगर अभी इसमें 5-6 कॉलम होंगे तो हमको बार-बार ऐसे टाइप करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इस डेटा को स्टोर करा देता हूँ, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट होगी, 3 रो इफेक्टेड। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम ये कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, ठीक है, जब आप यूज्ड हो जाओगे ना, बहुत छोटी लगने लग जाएगी, डेटा स्टोर कराना, इंसर्ट कराना बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तब तक का हम नहीं करते, तब तक का हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, तो हम उस चीज को करने लग जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, फिर चीजें हमें बहुत इजी लगने लग जाती है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने बोला था कि हम एक लाइन में भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, एक लाइन में ऐसा कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा आपको एक लाइन में नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज जितनी भी आपको इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। इस लाइन को कॉपी करो और जो डेटा हमें उतना ही टाइम लगेगा। अगर हमारे इसमें एरर होगा तो एटलीस्ट हमारी ऊपर की 2 रो तो इंसर्ट हो जाएगी ना, तो वो सारी चीज है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 9 रो आ जा रही है। ठीक है, जो अभी हमने इंसर्ट कराई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइनेक्स के अंदर अगर मुझे कोई कंडीशनल बेस्ड डेटा चाहिए, जैसे मुझे वो लाइन चाहिए जिस लाइन के अंदर या जिस फील्ड में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सेकंड फील्ड, मुझे वो रो चाहिए जिसके सेकंड फील्ड में वरुण लिखा हुआ है, तो कैसे निकालते हैं हम वहां पे, अगर मैं लाइनेक्स में पूछता हूँ आप लोगों से। सब ग्रैब कमांड यूज कर। ग्रैब कमांड सेकंड फील्ड में, AWK AWK का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं?
सर AW के हाइफन कैपिटल F सर सिंगल कोट सिंगल कोट और सर प्रिंट $0 ब्रैकेट के अंदर सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर और फाइल नेम स्पेस के बाद। लेकिन ये तो सेकंड फील्ड सिंटैक्स में है सर इसका। हाँ सर सेकंड फील्ड के लिए इसमें सर तो इसमें करेंगे सेकंड फील्ड के लिए AW के हाइफन कैपिटल F हाँ, वो छोड़ दो, आप सिंगल मुझे कोट बस अंदर बताओ, अंदर क्या करें हम। सर अंदर इसमें सिंगल फील्ड के लिए सर सर $2 इज इक्वल टू प्रैक्टिस कर रहे हो बट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग, और मेरे को तो लगता है कि आप लोगों ने लाइनक्स पढ़ना ही छोड़ दिया है। अगर कल से आप यही क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे और मैं इंटरव्यूअर हूं तो आप तो आंसर ही नहीं कर पाओगे, कैसे होगा फिर, कैसे सिलेक्शन होगा? सर सेकंड फील्ड का पूछना है। सेकंड फील्ड के लिए सर क्या पूछना है? सेकंड फील्ड में नाम वरुण। हाँ सर एक पैटर्न और ऐड होगा इसमें, जो हम उसमें वो जो सर फॉरवर्ड स्लैश के साथ वरुण डाल देंगे पहले, और सर प्रिंट के बाद $1 को $2 कर देंगे सर। फॉरवर्ड स्लैश के बाद वरुण डाल देंगे? नहीं, नो। अगर हम मुझे फॉरवर्ड स्लैश के बाद वरुण डालना है फिर तो मैं cd या grep कमांड से कर लूंगा। अगर मेरे को वो डेटा चाहिए जिस रो के अंदर वरुण लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड स्लैश से तो वही होता है, आप स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ मुझे वो रो चाहिए जिसके सेकंड फील्ड में वरुण लिखा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड फील्ड, नॉट द होल लाइन। जहां जिस लाइन में वरुण लिखा हुआ है मुझे वो लाइन नहीं चाहिए, मुझे वो लाइन चाहिए जिस लाइन के सेकंड फील्ड में वरुण लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये होता है, देखो सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी सिंटैक्स हो, ठीक है, आप कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी चीज यूज करो तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कि आप कंडीशन कैसे पास करते हो। कंडीशन पास होती है इफ उसके अंदर। अगर आप इफ नहीं यूज नहीं करोगे वहां पे, ठीक है, इफ क्लाउज यूज नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? इफ $2 इक्वल टू वरुण मैं डालूंगा, अगर मैं इफ नहीं लगाऊं तो कैसे हो जाएगा? तो आप लोग तो इफ भी नहीं बता पा रहे हो। इसका मतलब क्या कि आप लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस करी नहीं है, किसी ने नहीं करी है ना। मेरे को आज लोगों 2-3 लोगों को छोड़ के किसी ने टेस्ट पेपर भी नहीं भेजा अभी तक का। फिर आप बोलोगे 3-4 महीने के बाद सर मेरी जॉब नहीं लग रही है, क्या करूं? कैसे होगा बताओ मेरे को, आप बता दो। अभी हमने लास्ट कमांड AW की पढ़ी है, ऐसा तो है नहीं कोई मैंने आपसे बहुत पहले वाली कमांड पूछ ली हो। आपको तो वो भी आनी चाहिए। अगर आप यहाँ 4 महीने बोल के आए हो ना तो 4 महीने साइनिंग फ्यूचर को दो, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपकी जॉब नहीं लगा सकता अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जैसी आज के टाइम पे है। मेरे अच्छे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये मेरे बुरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगेगी, सिंपल है। सब कुछ आपको करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, बट अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कैसे हेल्प करूंगा मैं आपकी? एक अच्छा टीचर तभी होता है तब उसके स्टूडेंट अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों के डाउट है और आप पूछ ही नहीं पा रहे हो, आप घर पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा बताओ मेरे को? जॉब कैसे लगेगी? ऐसा तो है नहीं कि
4 महीने बाद आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, आप उसमें 50% या कोई 60%, कोई 70% नंबर लेके टीप टाप के या रट के वो हो जाएगा, पास हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप चले जाओगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना यहाँ पे। जी सर। वो सब चीज आप करके आ चुके हो, आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट हो रहा है उसका मतलब है, कुछ रीजन है कि आपकी गलती कहाँ पे है। देख के करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे आपका नहीं पता चलेगा कि आपकी ये गलती, आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों मैंने फ्राइडे को टेस्ट दिया था, आप लोगों को आज हो गया है ट्यूसडे। आप लोगों का अभी 2 लोगों को छोड़ के किसी का मेरे पास टेस्ट पेपर नहीं आया है। टेस्ट पेपर भी छोड़ो, चलो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा है, बेसिक सिंटैक्स नहीं बता पा रहा है कि हम वहाँ पे इफ कंडीशन ऐड करेंगे, कंडीशन बेस हमारा डेटा होगा, कैसे होगा बताओ। टेस्ट पेपर यहाँ पे नहीं होगा कि आपने वो दिया और मैंने टेस्ट दिया और मैंने आपको नंबर दे के आपके इतने मार्क्स आ गए, इतने स्किन मार्क्स आ गए, आप खुश हो जाओगे। खुश होने जैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जॉब है तो खुशी है, जॉब नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ आओगे कहीं और चले जाओगे, उसके बाद आदमी के आदमी भटकता रहता है। और आप यहाँ पे भटक के ही आए हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई वैसे आया है। हर कोई जो यहाँ पे आया है वो जॉब के लिए ही आया है, ठीक है। और आपको प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करो, यूटिलाइज करो। नहीं मिलता यार ऐसा प्लेटफॉर्म किसी को जैसा आप लोगों को मिल रहा है। जी सर। नहीं होता है 3-3 सर आपके पीछे। हम यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपके पीछे रह गए। कहाँ होता है बताओ मुझे, कहाँ मिलेगा आपको। तो ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, ये कोई बहुत इजी काम नहीं है। टीचिंग करना बहुत टफ टास्क है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना पेशेंस रखना पड़ता है, आप लोगों को नहीं भी आता फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चीजें रिपीटेड होती है। मैंने कभी बोला आपको कि मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, नहीं या सर। मैंने कभी बोला कि मैं इस टॉपिक के बाद बताऊंगा, या मैं कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। वो वहां पे होता है जहाँ पे उन लोगों को नहीं आता है, कि उनको नहीं पता कि कैसे बताना है, या वो घर से देख के आएंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं कि घर से देख के आएंगे। मेरे बाद कोई और भी पढ़ाएगा, वो भी आपको सेम टाइम पे आंसर करेगा। बट आप लोगों के अगर डाउट्स हैं तो आप लोग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा। आप लोग बेसिक चीज नहीं बता पा रहे कि हम वहाँ पे इफ कंडीशन ऐड करके वहाँ पे वो बता देते। आप मुझे बोल देते इफ लगाना है तो मुझे ठीक है, सिंटैक्स आगे पीछे हो जाएगा, सिंटैक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिंटैक्स तो कल भी जाके ठीक हो जाएगा। अगर आप यही नहीं बताओगे कि हम वहाँ पे इफ लगाएंगे, कंडीशन पास करेंगे, तब मैं वहाँ पे उस डेटा को निकाल सकता हूँ। वही है। आप ग्रेक और एसिडी की बात कर रहे हो, तो ग्रेप में तो कहीं हम कंडीशन पास ही नहीं करते हैं। कंडीशन अगर आपको नहीं लगानी है तो हम एडब्ल्यू के यूज करेंगे, और एडब्ल्यू के में हम इफ लगाएंगे, तभी हमारे पास वो डेटा आएगा कंडीशनल बेस। हम बात करें कंडीशनल बेस डेटा की, कि सेकंड फील्ड का डेटा, ठीक है। तो वहां पे क्या आ गई, कंडीशन ऐड हो गई है। हमें सबसे पहले सेकंड फील्ड को लेके आना पड़ेगा, हमारे पास वो फील्ड होना चाहिए। तो हम उस फील्ड के डेटा को देखेंगे, चेक करेंगे। और कोई भी डेटा, कोई भी कंडीशन आपको यूज करनी है, कुछ भी करना है, या तो आप केस यूज करोगे या इफ एल्स कंडीशन यूज करोगे। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप भाई अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, जो टाइम आप लोगों को मिलता है उसको यूटिलाइज करो। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा, क्लास खत्म होने के बाद किसी का कुछ नहीं आया कि सर आपने AWK कराया, मेरे को उसमें डाउट है, या मैं कर रहा था मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। किसी सर का कुछ नहीं आया। एक्चुअली जब आपने AWK कराया था ना, इट वाज ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, आपने 2 दिन में कराया था, वेडनेसडे को हाँ। फ्राइडे को। तो वो दोनों क्लासेस में ले नहीं पाई थी। चलो ठीक है, AWK से अलग एससीडी में भी डाउट हो गए, ग्रैब में भी डाउट हो गए। नो सर, बट नहीं सर, नहीं, नहीं एसडी में डाउट्स हैं, ग्रेप में अब काफी कवर हुआ है, मेरा क्लियर हुआ है ग्रेप। एसडी में डाउट्स हैं के, और आपने कौन बताया था। तो आपने रिकॉर्डिंग देखी एससीडी की, आपने डाउट्स पूछे। नहीं सर। चलो आपने मेरे से नहीं पूछे, आप यहाँ पे जो आपका ग्रुप है आप इसमें पूछ सकते हो।
जी, आप जी। पूछोगे तो कोई और उसका आंसर करेगा, दैट्स मीन वो भी कहीं ना कहीं आपको देख के सीखेगा ना, किसके डाउट्स है कल वो भी आपसे पूछेगा, और आप किसी के डाउट्स क्लियर करोगे तो आपका भी वो चीज कवर हो रही है, चाहे जी, आप उसको देख के बता रहे हो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप देख के बता रहे हो, अगर आपने उस चीज को देख के ही बताया ना तो आपकी वो चीज पक्की होगी कि आप उस चीज को नेक्स्ट टाइम नहीं भूलोगे। अभी लाइनेक्स है, फिर ये डेटाबेस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी कि सर लाइनेक्स में भी डाउट है और डेटाबेस में भी डाउट है, कैसे करूं, किसको पहले करूं। तो डेली का डेली करोगे तो भाई सही रहोगे, और वेट करोगे तो वेट ही कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई देखो, हर जो यहाँ पे आया वो ये सोच के आया ना कि अच्छी जॉब मिल जाए, जैसे बाकी लोगों की लगी आपकी भी तभी लगी ना, तब आप करोगे, नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। यार मेरे साथ ऐसा है कि मैं पिछले 10-12 साल से वर्किंग ही हूँ, हम्म, बट एक रेपुटेड जॉब होती है ना, वो नहीं थी, हाँ, अब और वही राइट, सिक्योर जॉब भी देख नहीं होती है, तो वही अब चीज रेपुटेड होता है, जॉब देखो, चाहिए, सिक्योर जॉब के बिल्कुल लिए मैं ये कोर्स बिल्कुल कर रही बिल्कुल हूँ। राइट। देखो जैसे आपकी जर्नी है ना, तो यहाँ पे किसी की जर्नी सेम नहीं है, ठीक है। जी, कोई होगा जो बैक हैंड में काम कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट है, वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आप सेम प्लेटफॉर्म से आए हो, जी, हर किसी का अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, राइट। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो, वहां पे आप सेम होते हैं, हर कोई वही चीज पढ़ रहा है, टेस्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, आपने पास कर लिया, आप पास हो जाओगे। लेकिन वहां से आपको ये गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एक और कंपटीशन करना पड़ेगा। जी, लेकिन यहाँ पे कोई कंपटीशन आपको करना ही नहीं है, ना यहाँ पे किसी का किसी के साथ कोई कंपटीशन है, ना मैंने कभी किसी को ये बोला कि उसको आता है आपको नहीं आता, आप कम प्रैक्टिस कर रहे हो। जी, मैं बोलता हूँ, सब लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं जी, है, और वो आज दिख भी रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। किसी की नहीं लग रहा मुझे प्रैक्टिस है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करो। दीपावली की छुट्टी आ रही है, उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। आप उसको ऐसे बर्बाद मत करो। जिस दिन सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आप लोग खुद भी 3-4 लोग, 5-6 लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। वो तो अपने नोट्स बना के आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, मंडे क्लास में। तो ये आपका कंपटीशन ही है यार, यहाँ पे कोई इसके बाद कोई कंपटीशन नहीं है आपका, सीधा सीधा कंपटीशन है, सीधी सीधी जॉब मिलनी है, कुछ और नहीं है बीच में। जी, बीच में आप हो और जॉब है, ठीक है। जॉब के बीच में आप हो, अगर आप हट जाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी, आप लगे रहोगे तो जॉब मिल जाएगी 100%। और मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी जॉब मिलेगी, एक नॉर्मल जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ। जो लोग बीटेक पास आउट करते हैं, अच्छे कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, उनको भी ये जॉब नहीं मिलती है। आपके नॉन होगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होगे, पूछ लेना कोई अगर आपको लगता है, तो उसको पता चल जाएगा उसने बीटेक के बाद कितना स्ट्रगल करा है, या कोई एमटेक पास आउट है, उसको फर्स्ट जॉब कितनी मिली थी, कैसे मिली थी, उसके कॉलेज में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और सिलेक्शन होने के बाद कितने बच्चों ने जॉब कंटिन्यू करी। जी, तो टाइम है यार, आप टाइम यूटिलाइज करो भाई। वो देखो मैं तो आपको समझा सकता हूँ, तो आप ही खुद है। मैं आपके बेस पे अगर करना होता तो समझा देता, आपके जगह सबमिट करके देता, बट वो मेरे से नहीं होगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। और ऐसा तो और नहीं है ना यार, मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, बहुत इजी आराम आराम से हम कराते हैं, ऐसा भी नहीं लगता होगा कि बहुत फास्ट चल रहा है हमारा कोर्स। आज भी हमने दो ही चीज करी है, क्रिएट और इंसर्ट, ठीक है। अपडेट भी हमने नहीं करा, डिलीट भी हमने नहीं करा। कल भी मैंने आप लोगों को पूरा टाइम दिया कि चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो, सीखो। एक्सप्लोर करना किस लिए ज़रूरी होता है, मार्केट घूमना क्यों ज़रूरी होता है, लोगों से मिलना क्यों ज़रूरी होता है, सोशल सर्विस की हम बात करते तो सोशल सर्विस किस लिए ज़रूरी होती है, ठीक है।
घर पे रहने से या मोबाइल देखने से भी सब कुछ नहीं आता। जितना आप लोगों से मिलोगे उतने ही आइडियाज आपके पास आएंगे, क्योंकि अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो आप वो चीज देख रहे हो जो आपको लग रहा है कि आपको दिखनी चाहिए, राइट, जहाँ पे आपका माइंड चल रहा है। लेकिन आप बाहर वाले लोगों से मिलोगे तो उनके पास 10 चीज और होगी, तो वहां से चीजें डेवलप होती है। इसलिए बोलते हैं कि सोशल इसलिए जरूरी होता है, कि ऐसा नहीं होता कि आप घर रह के सारी चीज सीख लोगे। उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। कुछ भी करो आप, चीजों को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं अब डेटाबेस पे आ गया हूँ, ठीक है। तो आप ये मत छोड़ो कि हम डेटाबेस ही कर रहे हैं। आप लाइनेक्स के लिए भी 15 मिनट निकालो, अगर आप डेटाबेस के लिए घंटा निकाल रहे हो। उस चीज को छोड़ो मत। अगर आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो आपको उससे पहले छोड़ देगी, आपसे पहले छोड़ देगी। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत आगे आ गए और आप कवर नहीं कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था, ग्रैब, SED, AWK और फाइंड कमांड, 70% आप जो आपका इंट्रो होगा वो 4 कमांड के अंदर होगा। अगर आप उनको भी रेडी नहीं कर पा रहे, तैयार नहीं कर पा रहे हो, दैट्स मीन फिर तो आपका फेलियर है। अगर बताने के बाद भी आप उनको अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज नॉट माई फेलियर, इट इज योर फेलियर, ठीक है। देखो मेरा तो फेलियर है, राइट। अगर भाई आपकी जॉब लग जाएगी मेरे लिए तो अच्छा है, नहीं लगेगी तो मेरे लिए तो आज आप हो कल और आ जाएंगे। बट एक रहता है कि जब जॉब लगती है ना, जितने आप खुश होते हो उससे ही ज्यादा खुशी आपके टीचर को मिलती है कि मैंने आपको पढ़ाया था और आपकी जॉब लग गई। आप कभी देखना, आप जब आप आगे करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, तो आपको खुद में खुद समझ आ जाएगा। तो वही सारी चीज है, करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो फिर बैक टू टॉपिक। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम AWK के अंदर इफ कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन पास करनी है तो बेसिकली मेरे पास होता है यहाँ पे वेयर क्लाउज, इसको हम बोलते हैं क्लाउज, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको हर एक चीज बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे हमें नीड है यहाँ पे वेयर क्लाउज की, ठीक है। अब जो वेयर क्लाउज होता है, जैसे आप वहाँ पे कंडीशन पास करते हो ना, इफ $2 इक्वल टू ये, तो आपके पास वो डेटा आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको कोई कंडीशन पास करनी है तो कंडीशनल बेस्ड डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको वेयर क्लाउज की वो पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो सेम उसी तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। मैंने इस क्वेरी को लिखा तो हमारे पास ये डेटा पूरी टेबल आ जाती है, टेबल का नाम हमारा ये है, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कोई भी आपको कंडीशन पास करनी है तो आपको वेयर क्लाउज की नीड पड़ेगी, तो मैंने लिखा वेयर, ठीक है। अब मुझे किस पे कंडीशन पास करनी है, अगर मुझे आईडी के कंडीशन पास करनी है, आईडी वाले कॉलम के ऊपर मैंने लिखा वेयर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू का साइन ये होता है यहाँ पे, वहां पे डबल इक्वल टू होता है, यहाँ पे आपको सिंगल इक्वल टू ही यूज करना है, ठीक है। कोई डबल इक्वल टू यहाँ नहीं है, वो केवल AWK के अंदर, वो थोड़ा आप, मैंने बोला था आप उसको याद कर लेना, ये कहीं पे लिख लेना, ठीक है। जैसे 105, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो इसने मुझे क्या डेटा दिया, इसने मुझे वो डेटा दिया जिसकी आईडी 105 है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन पास करनी है तो आप उसके लिए वेयर क्लाउज यूज करोगे, और जिस भी कॉलम के ऊपर आपको डेटा लेके आना था, जैसा मैं आईडी के बेस पे लेके आना था तो आईडी पास कर दी। अगर मुझे नेम के बेस पे डेटा लेके आना होता तो मैं यहाँ पे नेम पास कर देता, जैसे वेयर नेम इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था कुछ, तो नेम का हमारा डेटा टाइप क्या है, वेर कैर है, ठीक है।
तो हमें उसको क्या कहाँ पास करना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने करा वेयर नेम इज इक्वल टू सोनिया। तो इसमें हमें कौन सा रिजल्ट आया मेरे पास वो डेटा आया जिसका नेम इक्वल टू सोनिया है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये डेटा होता, ठीक है, राइट, और मैं इसको एक और बार इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक और रो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो तब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, वेयर नेम इज इक्वल टू सोनिया, तो इट विल रिटर्न 2 रो। ठीक है, जी सर। राइट। तो यस सर। यहाँ पे हमारी जो ई नेम है, या ई नेम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा नेम है यहाँ पे कॉलम, तो नेम इज इक्वल टू सोनिया। अगर मैं यहाँ पे इसको पास करता वेयर आईडी इज इक्वल टू 101, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा डेटा आता, मेरे पास वो डेटा आता जिसकी आईडी 101 है। अब मेरी कंडीशन किसके ऊपर लगी हुई है, आईडी कॉलम के ऊपर। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन किसके ऊपर लगी हुई है, नेम के ऊपर। मैंने उसको एग्जीक्यूट करा, वेयर आईडी इज इक्वल टू 101, सो इट विल रिटर्न 1 रो। ठीक है, और तब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये हमें 2 रो रिटर्न करता है। क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि हमारे पास नेम के अंदर 2 सोनिया है। ठीक है, एक की आईडी 101 है, एक की 110 है। जैसे आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो आपका सेम नाम का बंदा हो सकता है आपकी क्लास में, ठीक है, बट उसका अगर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो पता होगा, ठीक है। जैसे हमारा ये जो आईडी है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है अभी के लिए, वैसे हम यहाँ पे अभी डुप्लीकेट भी इंसर्ट कर तो सकते हैं। क्या बात पूछती सभी आपको शून्य शून्य लिखा हुआ है, मान लीजिए शून्य के बाद कोई सरनेम हो और दोनों का सरनेम अलग अलग हो, मतलब दोनों बंदे अलग अलग हैं और दोनों का सरनेम अलग अलग है, तो हम तो तब वेयर नेम शून्य डालेंगे तो क्या आएगा? नहीं, अब देखो हमारे पास फिर कॉलम अलग तरह से होगा ना। एक होगा मेरे पास फर्स्ट नेम, एक होगा सरनेम। ठीक एक है, लास्ट नेम, एक नेम, एक लास्ट नेम, हाँ, ये राइट? फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होगा, तो 2 कॉलम हो गए ना। फिर हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे, एंड और कंडीशन जो हमने वहां पे भी करी थी। ठीक है, लाइन एक्स के अंदर तो हम AWK कर रहे थे। ठीक है, मैंने वहां पे आपको एंड और कंडीशन बताई थी। तब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन पास करनी है तो हम एंड और का यूज करेंगे। ठीक है, वेयर क्लाउज के बाद, वो भी वेयर क्लाउज के बाद ही होगा। जैसे ये है वेयर नेम इज इक्वल टू सोनिया और एड आईडी इज इक्वल टू 101। ठीक है, अब आप देखोगे फर्स्ट एक ही रो रिटर्न कर रहा है, कौन सी आई, 101 वाला। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता 1110, तो 1110 वाला आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 112, तो हमारे पास सोनिया तो है, लेकिन वो सोनिया नहीं है जिसकी आईडी 112 है, तो ये हमें 0 रो रिटर्न करता है। जी। तो वो कंडीशन के ऊपर होता है, कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर रही है, उसके बेस पे आपके पास डेटा आ जाता है। सामने से बोलते आगे को बोल रहे, आगे को बोल दे ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप एंड कंडीशन यूज करोगे तो आप इसको इस तरह से कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी तरह से डिलीट और अपडेट। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। अब मुझे इसमें से ये डेटा डिलीट करना है जिसका नेम इज इक्वल टू अभिषेक है, या मैं बोलता हूँ वरुण वन वाला मुझे डेटा डिलीट करना है, कोई भी हो सकता है वो। तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होगा, डिलीट कमांड का जो सिंटैक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का क्या नेम है हमारा, एम्प्लॉयज। ठीक है, राइट। फिर आपने कर देना वेयर, किसके बेस पे आप कर रहे हो, वेयर नेम इज इक्वल टू आपने बोल दिया वरुण वन। ठीक है, अब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दोगे, अब आप देखोगे आपकी एक रो डिलीट हो गई, ये कह रहा 1 रो इफेक्टेड। ठीक है, और हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो अब आप देखोगे वहाँ पे वरुण नाम वन नाम का कोई भी बंदा नहीं होगा, तो आपकी वो रो डिलीट हो चुकी है इस टेबल के अंदर से। ठीक है।
ठीक है। उसी तरह से जैसे हम डिलीट करते हैं, आप आईडी के बेस पे भी डिलीट कर सकते हो। आप मल्टीपल कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपने करना था डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, जैसे वेयर नेम इज इक्वल टू, यही कर देता हूं मैं। अब ये कितनी रो डिलीट कर देगा? ये हमारी 2 रो डिलीट कर देगा, ठीक है। आपने कौन सा करना था? एंड id इज इक्वल टू 101, ठीक है। तो इस केस में ये हमारी एक रो डिलीट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? सोनिया 101 यही डेटा है मेरे पास। अगर इसकी बात करता हूँ, इसकी आईडी क्या है? 110, ठीक। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये हमारी केवल फर्स्ट रो को ही डिलीट करेगा। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मुझे देखना है सेलेक्ट स्टार, ठीक है, मैं इसको चला लेता हूँ जो मैंने डिलीट करा है। तो यहाँ पे ये कोई भी डेटा मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो वो टफ हो जाएगा। जितनी चीजें आप पेंडिंग में रखोगे उतनी ही प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक लिंक भी भेज देता हूँ, आप लोग ये ऐसे सर्च भी कर सकते हो, यहीं पे सर्च कर लो। एक्सक्यूज मी सर, फिर आप लिंक क्या? भेज दीजिएगा। सर जी, जो आपने अभी लास्ट वाला किया है डिलीट, जैसे अभी आपने पहले बताया था कि अगर हम एक साथ 2-3 रो इंसर्ट करेंगे तो उसमें एरर आएगा, तो डिलीट के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? नहीं, अब डिलीट भी एक साथ, डिलीट के लिए आपको क्वेरी एक ही अलग अलग ही लिखनी पड़ेगी। मतलब डिलीट का भी मतलब सारा सेम ही है, हमको अलग अलग ही डिलीट करना पड़ेगा, एक साथ बिल्कुल, डिलीट अगर नहीं कर आपने सकते। अगर वेट वेट ठीक है, अगर आपने एक साथ करना है और वो आपको कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। जैसे वो मैं आपको बताऊंगा, बिटवीन क्लाउज के साथ हम कर सकते हैं कि आईडी 101 से लेके 1110 तक का हम डिलीट कर दे, ठीक है। तो हम क्लाउज के ऊपर आ जाएंगे, तब हम उसको कर देंगे, ठीक है। वो कंडीशन होगी, बेसिकली वो कंडीशन बेस ही होता है, जो भी आप डेटा डिलीट करोगे तो वो कंडीशन बेस ही डिलीट होता है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। और एक साथ आपको डिलीट करना है तो वो भी है हमारे पास। अगर मैं इसको इतनी क्वेरी को इतना एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, और मैं इसके बाद कोई भी कंडीशन पास नहीं करूंगा, तो पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। मैं चला देता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो सारी रो डिलीट होगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी एक भी रो नहीं है मेरे पास इस ओके। टेबल के अंदर। सर ये डिलीट के बाद आपने स्टार नहीं लगाया, स्टार नहीं लगा हुआ था, पर आपने डिलीट एग्जीक्यूट कर डिलीट के हो बाद गया। स्टार नहीं लगता है। नहीं, डिलीट के बाद मतलब स्टार क्यों लगेगा? नहीं, मैंने लगाया डिलीट के बाद स्टार। नहीं लगाया, और पूछने से क्यों नहीं लगाया स्टार का आपने? मतलब तो क्या होता है? कॉलम्स नेम होता है। हमें कॉलम थोड़ा डिलीट करना है, हमें रो को डिलीट करना है। जी। कौन सी कंडीशन के बेस पे मुझे डिलीट करना है? वेयर नेम इज इक्वल टू, वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो भी आपकी टेबल के अंदर कॉलम्स है, ठीक है। वो आपने मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे करना है, तो आप एंड और जैसे भी आपने करना है वो अलग चीज है। हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था ये, पहले मैं आप लोगों को ये भेज देता हूँ आज की, ठीक है। तो आप सिंपल है, आप यहाँ से जाओ, एक एक चीज है यहाँ पे विद प्रैक्टिकल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी साइट है W3 स्कूल, ठीक है, एसक्यूएल के लिए। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। हम साथ साथ करते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपने आप को खुद को प्रैक्टिस के साथ अच्छा प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और मैं तो आप ऑलवेज, आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो वो आप लोग कर लेना, देख लेना कैसे करना है। बट
बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।